तो क्वेश्चन नंबर 19, निम्न समीकरणों को गुणन विधि से क्या करना है, आपको हल करना है। तो गुणन विधि से वही क्वेश्चन हल होंगे जिनके डी का मान क्या होना चाहिए, 0, 1, 4, 9 ऐसा होना चाहिए। मतलब कि अगर डी का मान क्या आया, 0 या 1 आया या कितना, 2 दूनी 4 या 3 तिया 9 या 4 चौक 16 25 50, क्योंकि ये होंगे तब। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को अगर हम द्विघात सूत्र विधि से करते हैं तो उसका आप आराम से क्या निकाल सकते हो, वर्गमूल निकाल सकते हो। तो वर्गमूल निकलेगा तो टुकड़े होंगे। अगर मान लो ऐसी संख्या आ जाए इसका वर्गमूल नहीं निकले तो फिर टुकड़े भी नहीं होंगे। तो अगर ऐसा ऊपर आया डी का मान तो गुणन विधि होगा, आराम से हो जाएगा, वरना नहीं होगा। पहले तो इसको बनाओ समीकरण, कौन सा, ax² + bx + c वाला समीकरण बनाना पहले। तो दोनों में देखो आपके लसब क्या आ रहा है, x भी आ रहा है और x - 2 भी आ रहा है। ये इससे कट गया तो इन दोनों का क्या होगा, आपके गुणा होगा। गुणा करो एक से क्या आएगा, x - 2 ही आएगा, माइनस। ये इससे कट गया तो गुणा करो एक का, x से क्या आएगा, x आएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 3। ये प्लस का और माइनस का कैंसिल, ऊपर आया है माइनस का 2 और यहाँ कितना है, गुणा करो तो x² - 2x बराबर 3। भाग में कुछ नहीं दिया, मानेंगे 1। अब करेंगे तिरछा गुणा, वज्र गुणा कह सकते हो। x² - 2x बराबर 2 एकम 2 गुणा किए नहीं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसको गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। इधर 2 एकम 2, इसको अंदर लेके आओ तो 3x² - 6x + 2 बराबर 0, इसको अंदर लेके आएंगे। अब इसमें तो ऐसे कौन से क्या, गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर भी 6, ऐसे कोई संख्या ही नहीं। अगर आप चाहो चेक करना कैसे संख्या है या नहीं तो क्या करोगे, उसके लिए डी ज्ञात करोगे। अगर डी का मान ऐसा आया, चाहे 121 आ गया है, इसका वर्गमूल निकलता है 100 आ जाए, ऐसा आ गया तो उसका मतलब इसके टुकड़े कर सकते हैं, संभव है टुकड़े, वरना टुकड़े संभव नहीं होते हैं। तो देखो बताओ, ए का मान कितना है, 3, बी का मान कितना है। अगर आप टुकड़े नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए आप चाहो तो ये कर सकते हो। डी का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, b² - 4ac। तो b कितना है, -6 का होल स्क्वायर, 4 × a का मान 3, c का मान 2, ये तो हुआ 36 माइनस 4 × 12 12 गुना 24 बराबर कितना हो गया, 12। ये आपकी 12 इसमें नहीं आया, इसका मतलब इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। अगर इसे द्विघात सूत्र विधि द्वारा भी करते हैं तो भी आपके वर्गमूल का वर्गमूल ही रहेगा, इसमें वर्गमूल में उत्तर आएंगे आप, क्योंकि d कहाँ जाता है, आपके d जाता है वर्गमूल। जैसे मान लो इसको मैंने हल किया किस विधि से, द्विघाती सूत्र विधि से हल करते हैं तो सूत्र क्या आता है, तो सूत्र क्या आएगा, -b + -√d/2। अब ये d वाला मान वहां जाएगा तो क्या इसका अंडर निकलेगा, अंडर निकलेगा ही नहीं। तो निकलेगा ही नहीं, ये आपके अंदर रहेगा, टुकड़े भी नहीं होंगे। अगर यहाँ पर डी का मान इसमें से कोई होता तो आराम से डी का मान निकाल लेते और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, उत्तर फिक्स आते, अंडर नहीं आते। लेकिन यह डी का मान ऐसा है, जब भी डी का मान इसमें से हो इसके टुकड़े भी नहीं होते, तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, सवाल टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो x का x, माइनस का माइनस, b का मान कितना है, b का मान दे रखा है आपके -6 प्लस माइनस d का मान अभी निकला कितना है, 12 बटा 2 × a का मान 3, ये रहा a का मान 3। अब x माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल कितना होता है, ऐसा करेंगे 4 × 12, 4 कितना होता है, 2 × 2। तो ये जोड़ा बन रहा है तो एक तो आ जाएगा बाहर, लेकिन ये फिर भी अंदर रह जाएगा। अब यहाँ उत्तर किस में आ रहा है, अंडर में। तो हमें भी ऐसे टुकड़े करने पड़ते हैं। ऐसी कौन संख्या है गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर या घटाने पर 6 आता है, तो फिर उसके लिए आप उत्तर किस में आता है, अंडर में। और अंडर टुकड़े करना आसान नहीं है, सिंपल टुकड़े भी आप नहीं कर पाते हो तो फिर अंडर वाले टुकड़े कैसे करेंगे। तो आपको इसीलिए क्वेश्चन को द्विघात सूत्र विधि द्वारा कर लेना है। अगर डी का मान इसमें से नहीं हो तो, इसमें से हो तो गुणन विधि लगानी, नहीं तो द्विघात सूत्र विधि लगानी 6। अब देखो आपके दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 से 2 कट गया, पीछे कितना बचा, 3 बटा 6। 2 का भाग 6 में 2 कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब x के 2 पार्ट कर देंगे। पहला x का मान क्या होगा,
3 प्लस अंडर 3/3 और 3 माइनस अंडर 3/3। ऐसे टुकड़े आप इसमें नहीं कर पाते और आपके क्वेश्चन गलत हो जाता। तो आप पहले डी को चेक करके देख लो, डी का मान ऐसा है तो गुणनखंड विधि है, डी का मान ऐसा नहीं है तो आपके दी घाती या पूर्ण दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन सेकंड, ये देखो ये तो क्वेश्चन है और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तो मतलब क्या होता है, ये अगर माइनस का एक है तो यहाँ होता है आपके प्लस का एक, ये प्लस का एक इसमें होता है माइनस में। ये बस यही है कि आप ऐसा नहीं कि इन दोनों समीकरणों को लेकर उत्तर निकालो, x का मान ये दोनों कभी नहीं आएंगे, इसका मतलब ये भी होता है और ये यही वाले मान होते हैं तो यहाँ लिखा हुआ होता है, केवल x लिखा हुआ है तो यहाँ 0 लिखा हुआ है। अरे इसके पास संख्या है तो माइनस वाले है तो प्लस बताएगा, प्लस वाले है तो माइनस बताएगा और आपको जो उत्तर आएंगे लास्ट में वो ये उत्तर आपके नहीं आएंगे, इसके अलावा उत्तर आएंगे, ये दोनों उत्तर कभी नहीं आएंगे। आप तो पहले देखा है x का वैल्यू कभी भी ये नहीं होगा आपका x का मान। तो पहले क्या करना है आपको, लसअप दोनों में x माइनस 1 भी आएगा लसअप पर और x प्लस 5 भी आएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे तो इन दोनों का गुणा होगा, गुणा करो दोनों से क्या आएगा, x एकम x गुणा करो 5 से क्या आएगा प्लस का 5। अब ये दोनों कट गए तो इन दोनों का गुणा होगा, x एकम x यहाँ माइनस का है तो माइनस का x आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 बराबर क्या है आपके 6/7। अब ये प्लस का है और ये क्या हो गया आपके माइनस का, 5 और 1 कितना हो गए 6/। अब गुणा करने जाओ, गुणा कर लो x इंटू x इंटू 5 है। अब इस माइनस के गुणा करेंगे x से क्या आएगा माइनस का 1x और 1 गुणा करेंगे 5 से 5 एकम 5 माइनस का बराबर क्या है 6/7। देखो दोनों ही संख्या ऊपर सेम है तो दोनों को चाहो तो काट सकते हो, दोनों को भाग कितना आया आपके 1 बार, क्योंकि इसको भी गुणा करना पड़ेगा 6 से, इसको गुणा करना पड़ेगा, अब 6 से गुणा करेंगे उससे ही काट दो। अब करेंगे आप देखो ये होता है 1 बटा क्या आया x स्क्वायर, 5 में से 1 गया प्लस का 4x माइनस का 5 बराबर 1/7। अब करेंगे तिरछा गुणा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 बराबर, इसको गुणा करेंगे क्या आएगा 7 आएगा, इसको अंदर लेके आ जाओ, x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 माइनस का 7 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 4x 7 और बाकी तो हो गया आपके 12 बराबर 0। आप d क्या करके देखो, अगर d का मान वैसा आया उसमें टुकड़े होंगे नहीं तो नहीं होंगे। तो बताओ a का मान कितना 1, b का मान 4, c का मान -5। d याद करें, सूत्र क्या याद करने का, b है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 c का मान माइनस का 12, ये हो गए 16, ये हो गए आपके 12 और 48 16 कितने होते हैं 64। दो तो बताओ 64 में आता है 64 और मूल निकलता है निकलता है 64 आगे आता है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या प्लस आ गया, इसका मतलब इसके टुकड़े हम कर सकते हैं। तो ये होगा आपके x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0। मतलब ऐसे कौन संख्या है गुणा करने पर 12 और घटाते ही 4 आती है, क्योंकि देखो यहाँ वर्गमूल निकल रहा है तो वर्गमूल कितना निकला, तो कितना निकला वर्गमूल, इसका 8 होता है वर्गमूल, तो टुकड़े कैसे आएंगे आपके 8 बनने से, मतलब 6 दूनी 12 है, 6 2 8 होते हैं, तो कितना आएंगे आपके 6 और 2, जब दोनों को जोड़ इसके वर्गमूल की बराबर होती है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आता है, इन दोनों को जोड़ करो तो भी 8 आता है, और जब घटाओ तो 4, गुणा करो तो 12। अब यहाँ है माइनस, तो एक आएगा माइनस का और एक आएगा प्लस का, तो यहाँ आएगा माइनस का, यहाँ प्लस है मतलब बड़ी संख्या प्लस की छोटी माइनस की, x इधर भी और x इधर भी, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0। अगर यहाँ संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है 64 है 81 है 100 है 121 है, ऐसी कोई संख्या है तो उसके टुकड़े आराम से कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन, तो आएगा x प्लस 6, इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 2, x का x माइनस माइनस प्लस, इसमें भाग आएगा 6 बार बराबर 0। x प्लस 6 क्या आया आपके कॉमन, पीछे बन गया x माइनस 2 बराबर 0, इसके दो पार्ट कर देंगे,
प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस का। दो उत्तर आए दोनों अलग अलग, क्योंकि वैसे तो यहाँ डी का मान प्लस में है तो उत्तर कैसे आएंगे आपके भिन्न भिन्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने भी बताया था, यहाँ पर प्लस में संख्या यहाँ क्या आता है माइनस में, और कोई संख्या नहीं उसके पास, इसका मतलब यहाँ क्या आता है आपके 0, और आपके यहाँ भी x का मान कभी भी क्या नहीं आएगा 0 नहीं आएगा। तो ऐसे करो इसको, तो क्या लसअप आ रहा है x लसअप आ रहा है, x into x स्क्वायर, x कैंसिल क्या आएगा 1 बराबर 3, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इससे गुणा करेंगे क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 है, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 3 है, पक्षांतर कर लो तो x स्क्वायर माइनस ये प्लस का है किसमें आ जाएगा माइनस में, और ये क्या देने का है माइनस का a बराबर 0, उसको अंदर लेके आएंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे d देखेंगे कि d का मान अगर ऐसा आ रहा है तो टुकड़े हो जाएंगे, वैसे ऐसी कोई संख्या नहीं है, वैसे ऐसी कोई संख्या नहीं है। देखो ऐसी कोई संख्या नहीं है, गुणा करने पर 1 आता है और आपके जोड़ने या घटाने पर कितना आता है 3, ऐसी संख्या नहीं है। उसके लिए डी ज्ञात करके देख लो, अगर डी का मान आ जाएगा तो टुकड़े हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बताओ a का मान कितना 1, b का मान कितना -3 और c का मान कितना -3। अब बताओ, अब हम ज्ञात करेंगे d, सूत्र क्या ज्ञात करने का b कितना है माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 c का मान -1, ये तो हुआ 3 किया 9 और ये हुआ माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 और 9 का कितना हो गया 13, ये हमने किया और उत्तर क्या है आपके प्लस का 13, जो इससे कई मेल नहीं खाता, वैसे भी 13 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, इसका मतलब इसके टुकड़े भी नहीं होंगे, जिसके टुकड़े नहीं होते हैं उसे कैसे हल करते हैं द्विघाती सूत्र विधि या फिर पूर्ण वर्ग विधि, दोनों में से कोई एक आपको हल करनी है। इजी कौन सी है द्विघाती सूत्र विधि, सूत्र लगाओ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, माइनस का माइनस, अब b का मान कितना है माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 13 अभी ज्ञात किया था, 2 इंटू a का मान कितना है 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटा 2। अब 13 वर्गमूल नहीं करता, ऐसी कोई संख्या ही नहीं जिसके टुकड़े कर सकें, इसीलिए हमने इस विधि से किया, और टुकड़े करना चाहो कोई भी विद्वान नहीं कर पाएगा, टुकड़े नहीं होते हैं इसके, होते ही नहीं। अब इसके दो पार्ट करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 13 बटा 2 और x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा माइनस का, ये माइनस क्या आएगा आपके प्लस का, ये सवाल देर का है, ये आप मतलब लास्ट में आया था बोर्ड में, तो ये जो क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे सब लेंगे, x प्लस 4 भी लेंगे और x माइनस 7 भी लेंगे, दोनों सब लेंगे। ये वाला इससे कट गया तो इसका क्या होगा गुणा होगा, तो गुणा करो इसको, इससे क्या आएगा x का x माइनस 7, यहाँ आपके ये वाला इससे कट गया तो इसका और इसका गुणा होगा, तो इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा आपके, ये माइनस का 1 है तो गुणा करेंगे तो माइनस का x और माइनस का 4, क्योंकि माइनस एक माइनस या भी माइनस ही आएगा बराबर 11 बटा 30। अब ये देखो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल, ये आएगा माइनस का 11 बटा गुणा करो x इंटू x स्क्वायर x इंटू 7 माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 7 और 28 बराबर 11 बटा 30। ये तो 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है, 11 एकम 11, वो प्लस का 1 और ये माइनस का 1। अब करेंगे तीसरा गुणा, क्योंकि अभी देखो अगर पहले करते गुणा तो इसको भी 11 से गुणा करना पड़ता और इसको भी 11 से गुणा करना पड़ता, ये तो आ गया माइनस का 1, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1 बटा 30। अब करेंगे तीसरा गुणा तो क्या आ जाएगा आपके x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर, इसको इससे गुणा, एक गुणा करने को फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का क्या आएगा 30, इसको अंदर लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x
माइनस 28 माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 30 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x 30 में से 28 गया 2 प्लस का बराबर 0। अब ऐसे आपको पता है कि गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर 3 आता है, क्या आता है 2 एकम 2। तो आपको जांच करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो जांच कर लो डी का मान क्या आएगा आपके, या तो आएगा डी का मान 1 4 या फिर 9 आएगा। अगर चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं आपको आता है सीधे कि मुझे तो आता है सीधे मैं टुकड़े करने आता है, तो फिर आपको जांच करने की जरूरत नहीं है। बता गुणा करने पर 2 जोड़ने पर 3 2 एकम आपको मालूम है टुकड़े हो रहे हैं, तो फिर जांच करने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो चेक कर लो कि मेरा उत्तर आपके ऐसा आ रहा है, इसका वर्गमूल निकल ऐसा क्वेश्चन कि आ रही है फिर नहीं आ रही। अब यहाँ है प्लस का, तो या दोनों माइनस के या दोनों ही, तो यहाँ माइनस दोनों हो गए माइनस के, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन, तो ये आ जाएगा x माइनस 2। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 1 x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 क्या आ गया कॉमन, पीछे क्या बच गया x माइनस 1 बराबर 0। इसके 2 भाग कर देंगे, माइनस का है तो और माइनस का है तो प्लस का, 2 और 1 उत्तर ये नहीं आएंगे, उत्तर कुछ नहीं आएंगे 2 और 1।